बंदी छोड़ सतगुरु दीप्तानंद जी महाराज जी की साथ। बोलो बंदी छोड़ सतगुरु हरिराम जी महाराज जी की साथ। बोलो बंदी छोड़ जी सत्संग जी महाराज जी की साथ। बोलो बंदी छोड़ जी दादा जी महाराज जी की साथ। सभी संत महापुरुषों को साथ। ईसा सतगुरु के दरबार में जाइए बारंबार, भूली वस्तु लखाई दे ऐसे दातार। ईसा ये माया के फंद है या में हो रहा अंध, मेरा गंदा पिंड था सतगुरु करी सुगंध। परम आदरणीय परम श्रद्धेय गुरु बंदी छोड़ दीप्तानंद जी महाराज, परम आदरणीय परम श्रद्धेय गुरु बंदी छोड़ हरिहरन जी महाराज, परम आदरणीय परम श्रद्धेय मठ पर विराजमान दीप्तानंद जी के परम शिष्य स्वामी गोपालानंद जी महाराज, परम आदरणीय परम श्रद्धेय संजय ब्रह्मचारी जी महाराज, परम आदरणीय परम श्रद्धेय अनिल प्रकाश जी महाराज, परम आदरणीय परम श्रद्धेय ईश्वरदास जी महाराज, परम आदरणीय परम श्रद्धेय सदानंद जी महाराज, परम आदरणीय परम श्रद्धेय जितेंद्रानंद जी महाराज, परम आदरणीय परम श्रद्धेय अमृतानंद जी महाराज और मन पर सभी संत सात संगत माता बहनों, स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज। तो वीरों, समाधि के विषय में चर्चा चल रही थी और वीरेंद्र जी कह रहे थे कि एक आपस का ही गहरा विषय है, वो ही जानते हैं। तो इन्होंने सबक गाते हुए कहा था, भाई हलवा जैसा मुंह बनाना पड़ेगा। कह रहे थे ना, हलवा जैसा मुंह बनाने की जरूरत नहीं है। जब दान टूट जाएगा तो हलवा जैसा मुंह अपने आप बन जाएगा, बन जाएगा ना, जरूरत पड़ेगी भाई। जब दान लिखने जाएगा हलवा जैसा मुंह तो वैसे बन जाएगा। रोटी तो वो खाई जाए, हलवा खाने जो रहेगा। तो ये विषय ऐसा है कि करना नहीं पड़ता, अपने आप बन जाता है। करे करावे आपको अपना कुछ बंदे के हाथ। अब दीप्तानंद जी खेखड़ा के अंदर समाधि बनाने का विचार किया था, लेकिन किसी कारणवश, बहुत विषय होते हैं मतलब चर्चा के नहीं होते, वो नहीं बन पाया था। फिर वृंदावन में जाकर नहीं रखी थी आसन। तो इशारा करके गए थे महाराज जी को जाने से पहले कि छतरी साहब बनवाने। तो छतरी भी महाराज जी ने, रामरतन जी थे, रणधीर जी थे और भी कई शिष्य थे उनके, वो बड़ी मेहनत कर करके जो खेकड़ा के अंदर छतरी साहब पार वाली जो छतरी परिक्रमा छतरी बन रही है, वो महाराज जी हरियाणा जी ने बनवाई थी। इशारा किसका था? जगदीप भी कह रहा था भाई महाराज जी और रामचंद्र जी बात नहीं करा थे, इशारा करा करते। तो गुरु शिष्य का तो असली इशारा ही होता है। इशारा जिसने परख लिया, वो सैन जिसने परख ली, उसका बेड़ा पार। अगर वो सैन ना परखी तो रुक के मारे तो उसका क्या होगा? कुछ नहीं होगा। तो इशारा करके गए थे कि छतरी साहब बन जाएगा, और छतरी साहब भी बन गई। उसके बाद एक बार मैन जी खड़े थे छत के ऊपर, महाराज जी भी थे, हम भी थे। वो कहने लगे महाराज जी ऊपर वाली छतरी बनवा दो, खेखड़ा वाली, या पत्थर लगवा दो। तो पत्थर भी महाराज जी ने लगवा दो दोबारा। पूर्ण याद होगा। तो वीरेंद्र का थोड़ा सत्संगों में प्रेम था और चर्चा चलते 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 छतरी साहब की चर्चा आई। कभी इन्होंने चर्चा की, कभी रामचंद्र जी ने चर्चा की, क्योंकि जहाँ छतरी साहब बनी हुई ना स्टेज में, यहाँ पहले शायद गलती से बाथरूम बना दिए गए।
और इस प्रकरण का भी चलो कईयों को चर्चा थी भाई हाँ उनकी साधना सफली है, लेकिन कई बार जीव से गलती हो जाती है। लेकिन समय आता है किसी को उसका यश मिलता है, किसी महापुरुष की प्रेरणा होती है, तो कहीं ना कहीं वही बंदी छोड़ दीप्तानंद जी की, हरियाणा जी की प्रेरणा थी कि चलो इस कार्य को पूरा किया जाए। और आज हम सबके बीच में ये नींव रखी गई थी, उससे मोर साहब भी हाजिर थे, लेकिन वो समय ऐसा था कि सदगुरु को प्यारे हो गए। लेकिन उसी कार्य को बच्चों ने, सोनू ने, जगजीत ने और वो गुड़िया बैठी है उसने, बहन जी ने बड़े प्रेम के साथ इस चीज को निभाया और समय दे करके इस कार्य को पूर्ण किया। लेकिन वीरों बाप की भी एक ड्यूटी बनती है कि वीरेंद्र भी बैठा है, पूर्ण भी बैठा है, मास्टर जी भी होंगे शायद यहाँ, और भी कुछ गांव के विशेष व्यक्ति, गणमान्य व्यक्ति बैठे होंगे। जब मूर्ति स्थापना हो जाती है तो वो जीव जो है चेतन हो जाता है, क्योंकि आपको पता होगा कई बार जो मूर्ति की स्थापना होगी, प्राण प्रतिष्ठा होगी, प्राण फूके जाते हैं तो चेतन की तरह काम करना शुरू हो जाती है। अब हमने इस विषय पर ध्यान देना चाहिए कि यहाँ बैठे हैं तो भाई शाम को सोने से पहले कलम उनका जो भी है साफ सफाई करके सुबह उठ के भोग लगाना है, पूजा करनी है, चादर चेंज करनी है, बदलनी है, साफ करनी है, जो करना है। ऐसा नहीं है कि मतलब ऐसे ही छोड़ दिया कार्य करो हो गया संपूर्ण, मतलब ये गलती हमने कभी जिंदगी में करनी नहीं है, क्योंकि महापुरुष अपने आप बोल देते हैं। पंजाब में ऐसा हमने कई बार, एक बोली कई बार देखा है, कई बार गलती से कोई चीज रह जाती है, सर्दी होगी और महाराज जी चलो कई बार हरियाणा चले गए तो किसी न किसी को बोल देते थे भाई कंबल लेके ले आओ, हमारा कंबल उठाओ, सर्दी आ गई। तो हमने वीरों ये गलती नहीं करनी है, भोग लगाना है और सुबह उठ के 4 बजे पाठ पूजा आरती जिसकी भी ड्यूटी लगाओ। और जब एक आश्रम की स्थापना होती है, आश्रम जो होता है आश्रय देने के लिए होता है। ये महापुरुष भी बैठे हैं, इनका सबका अभी चलो एक समाधि बारे में चर्चा, तो इसलिए हमारा नंबर पहले आ गया। थोड़ा थोड़ा समय सबको मिलेगा, सबने बोलना भी इस विषय पर। ये महापुरुष भी बैठे और भी महापुरुष थे और गांव के मौजूद लोग भी है। कोशिश ये होनी चाहिए कि यहाँ 10, 20, 50 जो भी आदमी है उनका भोजन की व्यवस्था। ये किसी पारिवारिक को ना होकर के ये पूरे गांव की धरोहर है और इसको पूरा गांव ही मिलकर के इसको चलाए और यहाँ एक व्यवस्था जरूर होनी चाहिए। अगर इनसे नहीं होती तो महापुरुष बैठे सब मिलकर ये कर देंगे। वीरेंद्र जी ठीक है, गलत है, जैसे भी इसका बने कमेटी बनानी है, कैसे करना है, जैसे भी चल रहा है ऐसे चला रहे हो, लेकिन व्यवस्था जरूर होनी चाहिए। नहीं कि यहाँ कोई संत आ गया या कोई 4 भगत आ गए, चाहे गांव से घर से किसी को बढ़ के आए ना। थोड़ा कड़वा जरूर लग रहा होगा हमारा विषय, लेकिन ये सत्य है। आपने देखा होगा गुरुद्वारा के अंदर, गुरुद्वारे की नींव बाद में रखी, लेकिन चाय की लंगर की व्यवस्था पहले शुरू हो जाती है। और आश्रम जितने बनते हैं आप देख लो, नजर मार के, आश्रम पहले बनते हैं, चाय की रोटी की व्यवस्था बाद में, और कईयों में तो होती नहीं आज तक भी। कई तो ऐसे आश्रम भी हमें बता दूंगा जिनमें आज भी चाय की रोटी की व्यवस्था नहीं है, शायद कहीं से बाहर से बन के आती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये चीज बनी है तो किसी कोई जीव आके ठहर जाए, कोई महापुरुष आए, उसको 2 दिन 4 दिन रुकना है, तो ये व्यवस्था हमारे को जरूर बनानी चाहिए। क्योंकि जीवन जो हमारा बहुत थोड़ा है, कोई ज्यादा नहीं लंबा चौड़ा, थोड़ा 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 सारे करके भी करेंगे ना। क्योंकि 10वां हिस्सा हमारा दान का, 10वां हिस्सा भजन का सबने छोड़ना चाहिए। अगर ऐसा हमने किया तो वीरों इस संसार में आना जो हमारा सफल हो जाएगा।
क्योंकि 2.5 घंटे हमारा भजन बनता है, सारे बैठे यहाँ, लेकिन 2.5 घंटे हमारा भजन बनता ही बनता है। 2.5 घंटे सब न करना चाहिए, और 2.5 घंटे भजन नहीं बना तो भाई किसके चोर हो गया भैया? मालिक के चोर, जिसने हमारे को सब कुछ दिया। लेकिन हम क्या करते हैं ना जी, मैं करने वाला हूं। कि कौन करने वाला? कोई करने वाला नहीं। करे कराओ आपको आप, वो बंदी छोड़ की शासन, बंदी छोड़ गीता दास, गीता उन्होंने अपना काम अपने आप बनाना है, किसी की ताकत नहीं करवा दे। इंसान तो एक माध्यम बनता है। तो फिर 2.5 घंटे हमारा भजन बनता है, और जीव को फलक में जाता कोई बात नहीं, कल करेंगे कल करेंगे, कल कल करते तो रावण का समय चला गया। 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती था, रावण घर दिया नवाज। जिसके 1 लाख पुत्र 1.25 लाख पोते, और जिसके घर में दीवा बाती लाड़ना को बच्चा, क्यों? कल कल करते तो भाई काल आ जाता है। हमने ना जब भी जागे जब भी सवेरा, जो भूल पड़ रही है ना, भूल मिट लो करना क्या, सदगुरु करने क्या आते हैं। सत्संग किस लिए बड़ा है? सत्संग की आधी घड़ी तब के वर्ष 1000, अड़ता भी पढ़तो ना तुला संतन किया विचार। लेकिन इस सत्संग की गहराई में जाएंगे तभी तो बात बनेगी ना। अगर गहराई में उतरे नहीं तो, गहराई में उतरेंगे तो मुक्ति मिलेंगे, और गहराई में नहीं उतरेंगे तो मुक्ति नहीं मिलेगी। लेकिन सत्संग की जब जीव गहराई के अंदर उतर गया ना, सत्संग की आधी घड़ी, पीर साहब कह रहे कि छोटी बात नहीं है, तब के वर्ष 1000, क्योंकि तपस्या साधना करने के बाद साथ जीव को मान हो जाए, ओहो मैं करया है। और जिसके जी ये आगे कि मैं करया है, जो 50 साल कर लो, तो 100 साल कर लो, तो तुम्हें करया तो भाई तेरा भुगत ले। काना करण का 1.25 लाख वर्ष तपस्या करी, मालिक कहने लगा लाजल करो फजल करूं, बोला तेरे को जो करया हो देऊं, तेरे को माफ कर दूं, दे दे। बोला जिस पत्थर के ऊपर बैठे न अपने सर के ऊपर रख लिया। तेरे को जीव तारने के लिए भेजा था, ना कि इस पर बैठने के लिए। जब 50 वर्ष भजन कर लो, तपस्या कर लो, लेकिन जब जीव को मान आ गया ना कि मैं करया है, तो फिर वही खटाई पड़ जाती है। जब खटाई पड़ेगी तो बात होने को नहीं। इसलिए सत्संग बड़ा है। तब के वर्ष 1000 का भी पढ़कर ना तुला संतन किया विचार। तो वीरो जब महापुरुषों की वाणी है, गीता दास जी ने ग्रंथ साहब की रचना करी, कहाँ बैठ के करी? कहाँ बैठ के करी भाई? कुराड़ में मेरा भी तो नहीं अड़ो है, कहता मेरा है ना। इसलिए तो किस वाणी का प्रचार नहीं करते, जीव जीव तक को पहुंचाते नहीं। जिन महापुरुषों ने इतनी तपस्या करके, इतनी मेहनत करके, उस टाइम कोई पेन कागज लिखने का सिस्टम बहुत कम होता था ना, जुगाड़ जुगाड़ करके लिख के छोड़ देते थे। और उसके बाद आज अपने पास सारे साधन है, फिर भी हम प्रचार नहीं करते। क्यों भाई? यह वाणी का पाठ चलना चाहिए उनका। अब ये भंडारा हो जाए, कल से हमने परसों सवेरे ताला ला के चलते बढ़ाएंगे, कोई आओगे तो ताला खोल देनी, छुट्टी, राम राम। कैसे काम चलेगा बताओ मेरे को? जब वो वाणी हम घर घर तक नहीं पहुंचाएंगे, और तो सीधी बात कर रखी, कोई मोड़ तोड़ के करे को रखी। गीता दास ने सीधी बात कर रखी है, मैं कुत्ता दरबार का साधु, मैं कुत्ता दरबार का। बढ़ के देख लो, कोई किसी बने जाके थोड़ा कुछ बढ़ते उम्र सिंह जान जामने शुरू हो जाए, मैं सुनू, मैं भी कर जानू।
कर ले भाई तो अरुण ने क्या सब कुछ करके भी ईशा ने काटने गया था 60 साल की उम्र नंबरदार था। और जब नजर पड़ी तो क्या कह रहे हैं, अरे जीता तू क्या काटेगा, काटन तो भाई हम आए। नजरो नजर निहाल है। जब सतगुरु की नजर पड़ी, ओहो जीता ठहर गया। बिना ठहराई ठहरी कुछ ऐसी जानी, और ना डिगे डिगाई सदा रहे एक सी। कोई कोई हरिजन लग रहा नित कला सोई। नुला नजरो नजर निहाल है। क्यों? उन आंखों से, उन आंखों में क्या हो गया? सतगुरु का बस आ गया। सतगुरु क्या कहते हैं? हमने भी देखा हमारे गुरु ने दिखाया, हमने भी देखा हमारे गुरु ने